Hello everyone. In this video we will discuss about atmosphere, वायुमंडल के संगठन और संरचना की आज हम बात करने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर हवा के विस्तृत भंडार को कहते हैं और इसमें यदि इसके संगठन की बात करें तो वायुमंडल में अनेक गैसों का मिश्रण है, जिसमें ठोस और तरल पदार्थों के कण असमान मात्राओं में तैरते रहते हैं। साथ ही इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट गैस है वो है नाइट्रोजन, जो कि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। साथ ही उसके बाद में ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें मिलती हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि सर्वाधिक मात्रा में जो गैस मिलती है वो है नाइट्रोजन, उसके बाद में 21% ऑक्सीजन और रेस्ट ऑफ जो गैसेस हैं वो है ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्रिप्टॉन, हीलियम, नियोन, हाइड्रोजन। संगठन के बाद में हम बात करते हैं संरचना की। वायुमंडल की जो संरचना है उसको पृथ्वी के धरातल से और ब्रह्मांड तक इसे 5 परतों में बांटा गया है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से जो हमारी धरातल है, पृथ्वी के जस्ट ऊपर के भाग को क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। उसके बाद में समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद में मध्य मंडल मेसोस्फेयर, फिर तापमंडल थर्मोस्फेयर और फिर बहिर्मंडल एक्सोस्फेयर। सबसे पहले बात करेंगे वायुमंडल की सबसे पहली परत, जो धरातल से जहां हम रहते हैं। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। आप इस डायग्राम को भी साथ में देखते रहें कि किस तरह से हम बात कर रहे हैं। इस पहली लेयर का ये धरातल का बिंदु है 0, यहाँ हम रहते हैं और यहाँ से ऊंचाई के अनुसार यदि हम देखें तो पहली परत है क्षोभ मंडल और यहाँ पर सभी मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे कोहरा, बादल बनने, बारिश, तूफान इत्यादि। इसकी ऊंचाई ध्रुवों से 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भूमध्य रेखा पर अधिक ताप के कारण संवहनीय धाराएं चलती हैं और उसके कारण वहाँ पर इस स्ट्रेटोस्फेयर की ऊंचाई ज़्यादा है और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कम है। साथ ही जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर जाते हैं तो तापमान में गिरावट दर्ज होती है और यह गिरावट का जो रेशियो है वो है 6.5 डिग्री प्रति 1000 मीटर। अर्थात यदि हम 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो जो धरातल पर तापमान है उससे जो 1 किलोमीटर ऊपर तापमान होगा वो 6.5 डिग्री कम होगा। इसे ही हम सामान्य ताप पतन दर या नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ नॉर्मल लैप्स रेट, कभी कभी शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जाता है। और जहाँ पर यह क्षोभ मंडल ख़त्म होता है, ट्रोपोस्फेयर ख़त्म होता है, वहाँ पर इस सीमा को ट्रोपोपोज कहते हैं और इसकी मोटाई लगभग 1.5 किलोमीटर बताई गई है। इस परत का एक एडवांटेज ये है कि यह पृथ्वी को गर्म रखता है, क्योंकि ये पृथ्वी की सतह द्वारा घनीभूत और वायुमंडल की सबसे निचली परत होने के कारण अधिकतम गर्मी अवशोषित करती है। और साथ ही जो अगर वायुमंडलीय दाब की बात करें तो यहाँ पर सर्वाधिक वायुमंडलीय दाब पाया जाता है। हालांकि जैसे जैसे हम ऊंचाई के साथ बढ़ेंगे यह भी कम होने लगता है, परंतु दाब यहाँ पर दाब अत्यधिक होने का कारण है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि पृथ्वी का जो मोर देन 90% भाग है वो शुरुआत के 32 किलोमीटर तक केंद्रित है और
साथ ही इस लेयर में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट दर्ज होती है। दूसरी लेयर की बात करें तो वो है समताप मंडल। इसका नाम समताप मंडल इसके नाम से ही विदित होता है कि यहाँ पर जो तापमान है वो लगभग समान रहता है और ऊंचाई के साथ में, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ऊंचाई के साथ में तापमान में इतनी गिरावट या वृद्धि नहीं होती है। साथ ही इसमें मौसमी घटनाएं भी कम होती हैं, इसीलिए जेट विमानों के लिए और जो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इनके लिए उपयुक्त स्थल है। और इसी में ही ओजोन परत पाई जाती है। ये देखिए आप, ओजोन परत जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ओजोन लेयर में छिद्र हो गया है या ओजोन होल की बात करते हैं, वो समताप मंडल में ही स्थित है और 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह लेयर स्थित है। और आगे हम देखेंगे जब कि किस तरह से जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं उससे कैसे ओजोन परत हमें हमारा बचाव करती है। निचले वायुमंडल इसी ओजोन के अवक्षेपण के परिणाम स्वरूप जमीन की सतह और निचले वायुमंडल के तापमान में वृद्धि होती है। स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल के आधार पर तापमान -60 डिग्री है और इसके जैसे पिछले डायग्राम में हमने देखा कि इसके बाद में इसमें तापमान में वृद्धि होने लगती है, क्योंकि जो ऊपर का पार्ट है यहाँ पर तापमान बढ़ने का कारण ये है कि ये जो ओजोन लेयर है इसका ऊपरी भाग जो है वो सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती, जैसे आगे के उसमें ये सूर्य है, यहाँ से जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं उनको ये लेयर यहाँ पर अवशोषित करती है। और सीधा सीधा हम समझ सकते हैं कि जो सूर्य की किरणें हैं उनको यदि कोई चीज़ यहाँ पर एब्जॉर्ब कर रही है तो यहाँ पर उसका तापमान बढ़ने का यही कारण है। आगे जो लेयर मध्य मंडल और समताप मंडल के बीच की जो लेयर है वो उसे हम स्ट्रेटोपोज कहते हैं। तीसरी जो लेयर है वो है मध्य मंडल और इसकी ऊंचाई 50 से 90 या कुछ कुछ बुक्स में 50 से 80 है और यहाँ पर ऊंचाई के साथ तापमान फिर घटने लगता है। जैसा कि धरातल पर हम देखते हैं ट्रोपोस्फेयर में, वैसे ही इसमें फिर से तापमान घटने लगता है और इसीलिए ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। इसकी ऊपरी सीमा को मेसोपोज कहते हैं और अंतरिक्ष से इसमें प्रवेश करने पर उल्कापिंड जलने लगते हैं। जैसे ही अंतरिक्ष से उल्कापिंड आते हैं वो इस लेयर में आने पर जलने लगते हैं। आप इसमें एनिमेशन में आप देख सकते हैं ये समताप मंडल और ट्रोपोस्फेयर में ये मौसमी घटनाएं थी। उसके बाद में हमने जेट विमान के लिए देखा कि उनके लिए उपयुक्त स्थिति थी। मेटेरॉइड्स यहाँ पर आकर जलने लगते हैं। अगली लेयर में हम अरोरा ओरियलिस और अरोरा बोरियलिस के बारे में बात करेंगे। चौथी लेयर जो है वो ताप मंडल या आयन मंडल है। यह पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक, यदि विस्तार के अनुसार देखें तो अब तक जो सर्वाधिक विस्तार वाली लेयर है वो यही है। इसे आयन मंडल या आयनोस्फेयर भी कहते हैं। इसमें फिर से बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। ये देखिए आप, फिर से इसमें तापमान बढ़ने लगा है। और जो हम पृथ्वी पर रेडियो जो सुनते हैं वो उसकी जो रेडियो तरंगे हैं वो इसी आयनोस्फेयर से लौट कर वापस आती हैं, उसकी जो तरंगे हैं। और इस थर्मोस्फेयर में भी कई लेयर्स हैं, जैसे डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर और जी लेयर। इसमें आवेशित कण पाए जाते हैं और विद्युत आवेशित कण हैं जो पृथ्वी को उल्का पिंडों को गिरने से बचाता है, क्योंकि इसमें यह अधिकांश उस आवेशित कणों से टकराकर जल जाते हैं। साथ ही
हम बात कर रहे थे कि ओजोन लेयर किस तरह से अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। जो समताप मंडल में ये जो लाइट ग्रीन कलर की जो लेयर है समताप मंडल में ओजोन की हमने बात की थी। जब सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, जो ये बैंगनी किरणें आप देख रहे हैं, वो यहाँ तक ही पहुँचती हैं, उसके बाद में आगे नहीं पहुँच पाती हैं। परंतु जिस तरह से ओजोन में, हालांकि अब वो ओजोन छिद्र फिर से भरने लगा है, लेकिन एक समय एक समस्या काफ़ी विकराल हो चुकी थी कि जो ओजोन में छिद्र हो चुका था, उस छिद्र से यह अल्ट्रावायलेट किरणें सीधी पृथ्वी पर आने लगी थी। लास्ट जो लेयर है वो है बहिर्मंडल या एग्जोस्फेयर। यह आयन मंडल की सबसे ऊपरी परत है और यहाँ पर डेंसिटी बहुत कम हो जाती है, तापमान भी 5568 डिग्री तक पहुँच जाता है और यह परत बाह्य अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। कहने को हम ये कह सकते हैं कि इसके बाद में अंतरिक्ष होता है और हीलियम और हाइड्रोजन, इस तरह की गैसें यहाँ इसलिए मिलती क्योंकि ये सबसे हल्की गैस होती है। जो वायु एरोप्लेन के टायर्स हैं या फिर उसमें हीलियम या हाइड्रोजन गैस ही भरी जाती है क्योंकि काफ़ी हल्की होती है। इस तरह के क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछे जाते हैं। एक विचारणीय बिंदु और था, इस लेयर में जैसे कि हम बात कर रहे थे कि एक क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं कि सबसे नीचे की लेयर थी ट्रोपोस्फेयर, फिर समताप मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल और उसके बाद में आपकी आइनोस्फेयर और या थर्मोस्फेयर कह सकते हैं। और इसी में ही जो इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस हैं वो यहीं पर होते हैं और जो सैटेलाइट्स जो हमारी हैं वो अंतरिक्ष में होती हैं, जिसे एग्जोस्फेयर में होंगी वो। तो इस तरह से हमने आज वायुमंडल की लेयर को पढ़ा और किस तरह से धरातल से हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे किस प्रकार तापमान पहले कम होता है, फिर समान होकर फिर बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर अधिक हो जाता है। किस तरह से सैटेलाइट्स कहाँ पर स्थित हैं, ओजोन लेयर कहाँ पर स्थित है और किस तरह से रेडियो की तरंगे कौन सी परत से परावर्तित होकर हमें रेडियो की आवाज़ सुनाई देती है। और बहुत सी चीज़ें हमने आज पढ़ी। आगे के लेक्चर में हम वायुदाब के और तापमान के संबंध के बारे में पढ़ेंगे।